हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। हम लेके आए हैं एक कहानी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की। एक बिजनेसमैन रहता है और वो सोचता है कि मैं किसी एक गांव में जाऊंगा और वहां पर बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाऊंगा। इसी तरह वो किसी गांव में पहुंच जाता है, लेकिन उसके पास दो रास्ते थे उस गांव में पहुंचने के लिए। एक तो था नदी पार करके जाना और एक दूसरा रास्ता था सड़क तय करके जाना। लेकिन सड़क तय करके जाने में 10 घंटे लगते गांव में पहुंचने के लिए, और नदी पार करके जाता तो सिर्फ उसे 20 ही मिनट लगते। तो उसने सोचा क्यों ना मैं नदी पार करके ही जाऊंगा। वहीं पर उसे एक नाव वाला मिल गया और वो नाव में बैठ गया। वो नाव बहुत ही छोटी थी। थोड़ी दूर चलने के बाद वह नाव वाले से पूछा, क्या तुम मुझे जानते हो। नाव वाला बोला, नहीं मैं तुमको नहीं जानता। तब वो थोड़ा गुस्सा कर बोला, क्या तुम अखबार नहीं पढ़ते हो, टीवी नहीं देखते हो, मेरी फोटो वहां पर छपती है। तब वो नाव वाला उस बिजनेसमैन से बोला कि अरे भाई, मैं पढ़ना लिखना नहीं जानता हूँ और मैंने कभी भी तुम्हारी कोई सी भी फोटो नहीं देखी, क्योंकि मेरे गांव में कभी अखबार आता ही नहीं था और ना मेरे गांव में किसी के पास टीवी है, और मेरे पिताजी बचपन में ही गुजर गए थे, तो मैं पढ़ लिख नहीं पाया और मैंने अपना घर संभाला। मैं नाव चलाता हूँ और इधर से उधर लोगों को मैं उस पार ले जाता हूँ, उसी से मेरी रोजी रोटी चलती है। बिजनेसमैन नाव वाले पर हंसने लगा और कहने लगा कि ऐसी जिंदगी से क्या फायदा कि तुम पढ़े लिखे ही नहीं हो और तुम्हारे गांव में न टीवी है और ना ही अखबार है। तो उस नाव वाले को बहुत ही बुरा लगा, और कुछ देर बाद फिर वो बिजनेसमैन उस नाव वाले से बोला कि तुम ये सामने की जमीन देख रहे हो, इस जमीन पर मैं जल्द ही फैक्ट्री लगाने वाला हूँ। मैं इस जमीन पर मिनरल वाटर की फैक्ट्री लगाऊंगा। तब वो व्यक्ति अच्छा से बोला नाव वाला कि ये मिनरल वाटर क्या होता है। तब वो बोला कि अरे तू ये भी नहीं जानता, तो ऐसी जिंदगी किस काम की जब तू कुछ भी नहीं जानता। अरे भाई, मिनरल वाटर तो शहरों में बहुत बिकता है। तब वो व्यक्ति बोला कि अरे भाई, मैं तो कभी शहर गया ही नहीं हूँ। तब फिर वो बिजनेसमैन उस व्यक्ति से बोला कि अरे ऐसी जिंदगी से क्या फायदा जब तू कुछ भी नहीं जानता है। तब वो बोला कि भाई, मैं नहीं जानता, मैं कभी शहर गया भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपने गांव में ही रहा हूँ। फिर से वह व्यक्ति नाव वाले से बोला कि भाई, जब तुम कहीं गए ही नहीं हो, तुम्हारे गांव में अखबार भी नहीं आता, ना टीवी है, कुछ भी नहीं है तुम्हारे गांव में, ना तुम पढ़े लिखे हो, तो तुम्हारी जिंदगी किसी काम की नहीं है। तो ये बातें सुनकर नाव वाले को बहुत ही बुरा लग रहा था मन ही मन, और वो मन मन में सोचने लगा कि सच है, मेरी जिंदगी किसी काम की नहीं है। यही बातें सोचकर उसकी नाव एक पत्थर से टकरा गई और उसका ध्यान हट गया और नाव डूबने लगी। लेकिन नाव वाला तैरना तो जानता ही था, तो वो उस बिजनेसमैन से बोला कि क्या तुम तैरना जानते हो। अब ये नाव डूबने से नहीं बचेगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत गहरा पानी है और हमें कोई बचाने भी नहीं आएगा। तो वो व्यक्ति बोला बिजनेसमैन कि क्यों, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो, क्या तुम्हें तैरना नहीं आता। तब वो व्यक्ति बोला कि मुझे तो तैरना आता है और मैं लोगों की जान भी बचाता हूँ। तब वो नाव वाला बिजनेसमैन से बोला कि मैं तुम्हें डूबने नहीं दूंगा, मेरा तो यही काम है लोगों को इधर के उधर ले जाना, और अगर कोई डूब रहा हो तो मैं उसकी जान बचाता हूँ। इसी तरह मैं तुम्हारी और अपनी जान बचाऊंगा और नदी के उस पार ले जाऊंगा। लेकिन मैं एक बात तुमसे कहना चाहता हूँ कि तुम इतने बड़े बिजनेसमैन हो और तुमको तैरना नहीं आता है, तो तुम्हारी जिंदगी बेकार है। तब वो बिजनेसमैन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने उस नाव वाले से माफ़ी मांगी। इसलिए कहते हैं कि कभी हमें किसी को कम नहीं आंकना चाहिए। क्या पता हम जिसको कम आंक रहे हो वो हमसे ज़्यादा हो, जो हम नहीं जानते वो जानता हो। इसलिए हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि कभी भी हमें किसी व्यक्ति का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, चाहे वो हमसे छोटा हो या बड़ा हो। इसलिए कभी किसी को कम नहीं आंकना चाहिए। धन्यवाद।